हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस। आप लोग मेरी वीडियो को देख ही रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उस सभी में ये टॉपिक आपका बार बार रिपीट होगा। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट नहीं है। आई होप आप लोगों ने उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से किए। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, ये कैसे जनरेट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों ने क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के क्वांटिटी को जनरेट किया, इस चीज़ से हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है, और फिर हम थोड़े से इस पर बेस करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछती हूँ। हम लोगों ने पीछे अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, राइट। तो हम लोगों ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे सिंस दे आर सेम इन नेचर। मैंने कहा कि अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज दे दूं तो आप लोगों को बोलोगे कि दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक, इन दोनों के ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। पर क्या मैंने इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट लगाया है? बिल्कुल भी नहीं लगाया। इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, पर फिर भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में तो कोई फिजिकल कांटेक्ट है ही नहीं, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको किसी भी चीज़ से छिपा देते हैं तो क्या इसके पीछे इसकी वजह से इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगना बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप चाहे इसको विजिबलाइज कीजिए या ये विजिबल ना हो, पर इसके थ्रू इस पर एक फोर्स तब भी लगेगा। ठीक है ना। इसके दिखने या ना दिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पर तब भी एक फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तब हम लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी मैं इस चार्ज को हटाती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपका कोई भी चार्ज आप कोई भी चार्ज लो, सारे के सारे चार्ज क्या करते हैं, अपने आसपास के एक ऐसा रीजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे चार्ज क्या करते हैं, अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि अगर इस रीजन के अंदर मैं किसी दूसरे चार्ज को लेकर आती हूँ तो ये चार्ज उस चार्ज पर एक फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा सिंस दे आर रिपल। अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो रिपल्शन की वजह से मैंने आप लोगों को फोर्स की डायरेक्शन बताई है कि अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो ये चार्ज क्या करेगा, आउटसाइड जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, इस वाले चार्ज को नेगेटिव क्रिएट कर देती हूँ और इसके चारों तरफ के रीजन में किसी चार्ज को लेकर आती हूँ तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी चार्ज अपने आसपास, ठीक है ना, अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है। उस रीजन के अंदर अगर हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो उस चार्ज पर या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ना, अगर मैं इस रीजन के बाहर इस चार्ज को रख देती हूँ, अगर मैं इस रीजन के बाहर इस चार्ज को रख देती हूँ तब इसके पास ऐसा फोर्स क्रिएट नहीं होगा। अभी ना इसमें एक लॉजिक बात है, ठीक, ये इन्फिनिटी तक चीज़ें जाएंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ अभी आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए। मैं कह रही हूँ कि ये चार्ज अपने आसपास एक ऐसा रीजन, एक ऐसा फील्ड जनरेट करता है जिसमें अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लेकर आती हूँ तो वो चार्ज इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जनरेट करना शुरू कर देता है, या वो चार्ज फील करना शुरू कर देता है। आप लोगों को ना इसी चीज़ को मैं एक कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड? नहीं भी पढ़ा तो हम लोग ना एक छोटी सी चीज़ देखते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। देखो, मैं कह रही हूँ मैंने ना यहाँ पर एक छोटे से मैग्नेट रख दिए थे, नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अब आप लोगों ने देखा है कि अगर आप लोग एक आयरन की नील को उसके पास रखो तो उसके पास तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगी। अब आप इसको थोड़ा सा दूर रख दो तो अट्रैक्शन फोर्स होगा पर थोड़ा सा वीक हो जाएगा। फिर आप उस नील को थोड़ा सा और दूर लेके चले जाओ
तो फिर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब आप उस लोहे की कील को बहुत ज़्यादा दूर ले जाके रख दो, तो क्या ये मैग्नेट इतनी दूर से उस नेल को अट्रैक्ट कर पाएगी? तब नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसका मतलब है आपके मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है, आपके मैग्नेट के चारों तरफ कुछ ऐसा एरिया है कि उस एरिया के अंदर अगर मैं लोहे या लोहे से बनी हुई किसी चीज़ को रखती हूँ तो वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उस एरिया के बाहर अगर मैं आयरन के पीस को रख देती हूँ तो अट्रैक्शन होना बंद हो जाता है। तो आप लोगों ने कहा कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, ठीक है, मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें आयरन या आयरन से बनी हुई चीज़ें फोर्स फील करती हैं, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड कहा। सेम यही कॉन्सेप्ट है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात कर रहे हैं किसी चार्ज की। तो मैं कह रही हूँ किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें मैं किसी चार्ज को लेकर आऊँ और वो चार्ज अपने ऊपर इसकी वजह से फोर्स फील करता है, तो इस चार्ज के चारों तरफ के उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया ना? ये मैं एक लॉजिक से लैंग्वेज बता रही हूँ। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में भी पहुँचेंगे, इसकी डेफिनेशन पे भी पहुँचेंगे, पर अभी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया, ठीक है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो चार्ज अपने ऊपर फोर्स फील करता है। तो इस रीज़न को मैं क्या कहती हूँ? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? अभी मैं आप लोगों को चीज़ें बोलती हूँ। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका नेक्स्ट टॉपिक है, पर मुझे उसकी यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो आउटवर्ड होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजिनरी होती हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, पर जब मैं इस टॉपिक को बताऊँगी। जो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ निकालता है, रेडियली आउटवर्ड। और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो क्या करता है? उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। तो देखो, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, किसी चार्ज को इसके पास लेकर आती हूँ, तो वो चार्ज क्या करेगा? रिपल्शन की वजह से दूर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। और अगर इस नेगेटिव चार्ज के पास में किसी दूसरे चार्ज को लेकर आती हूँ तो क्या होगा? वो इनवर्ड आएगा, ठीक है ना? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है एंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये तो मेरा बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड था। अभी और भी चीज़ें देखते हैं। देखो, बच्चों देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एज्यूम करो ये हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज। मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। दैट मीन्स इसके आसपास का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आके क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो ये जो आपका Q है ना, दैट इज सोर्स चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बता रही हूँ। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसी चार्ज की वजह से, तो मुझे इसके बारे में जब डिटेल पता करनी है तो मैं इसके पास किसी दूसरे चार्ज को लेकर आऊँगी। अब वो जो मेरा दूसरा चार्ज होगा उसे मैं एज एक्सपेरिमेंटली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, उसको मैं इसके पास लेकर आ रही हूँ सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ को पहचानने के लिए, सिर्फ इसकी फील्ड को जानने के लिए। तो मैं जो दूसरा चार्ज लेकर आ रही हूँ ना, उसे मैं बस एक्सपेरिमेंट के पर्पस से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए हम उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो दूसरा चार्ज लेकर आओगे उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। अब थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज टेस्ट चार्ज की भी पढ़ लेते हैं। हम लोग टेस्ट चार्ज को Q नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। टेस्ट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q नोट। अगर आप लोग इसे कैपिटल Q लेते हो तब आप लोग टेस्ट चार्ज को स्मॉल q भी ले सकते हो। अब टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है ना, वो बहुत स्मॉल है। अब इसका भी एक रीज़न है। मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा टेस्ट चार्ज है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है।
टेस्ट चार्ज को मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के पर्पस से, क्योंकि मुझे इसके बारे में डिटेल पता करनी है तो मुझे ज़रूर एक्सपेरिमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे कोई दूसरा चार्ज चाहिए। तो वो जो दूसरा चार्ज लिया उसे हमने टेस्ट चार्ज बोला, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। अब बहुत ज़्यादा स्मॉल क्यों किया मैंने इसे इतना ज़्यादा स्मॉल इसीलिए किया ताकि ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी ना रखे, ठीक है ना। अगर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना शुरू कर देगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना शुरू करेगा, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्यूरेट फाइंड नहीं कर पाऊंगी। फिर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, फिर मुझे क्या होगा, इसकी सारी नॉलेज एक्यूरेट नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज बनाया। टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल चार्जेस होते हैं, उन्हें स्मॉल चार्ज इसलिए रखा गया ताकि वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। पर मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने बहुत छोटा लिया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के कैपेबल ही नहीं रहा। क्लियर है ना, ठीक। तो जब भी आप टेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के कैपेबल नहीं है। पर ये भी इमेजिनेशन ही है, ठीक है ना। और हम लोग टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, सब ऐसे ही हम लोगों ने मान लिया है, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बहुत छोटा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के कैपेबल नहीं है, ठीक है। पर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, सारे चार्ज थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करते ही हैं। तो ये टेस्ट चार्ज हो गया, बहुत छोटा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट नहीं कर रहा। अब मैं इसको इसके फील्ड में लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस पर एक फोर्स डालेगा, क्लियर है ना। ये इस पर क्या डालेगा, ये इस पर एक फोर्स डालेगा। आप लोगों ने फोर्स पढ़ा ना कूलम्ब्स लॉ में। चलो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितना है, r है। तो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है दैट इज 1/4πε0। ये तो कांस्टेंट है ना, इसको मैं k से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है कर देते हैं। चार्ज कितना है, Q1 कितना है, कैपिटल Q, Q2 क्या है, Q। अब आप लोगों को याद रखना कैपिटल Q सोर्स चार्ज जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड स्मॉल q क्या है, टेस्ट चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r², ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो टेस्ट चार्ज है ना इसे 2q बना लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को कितना बना लिया, 2q। अब देखो, अब आप लोगों के नए फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q/r² एंड 2q। अब आप लोग क्या इन दोनों के, अच्छा जब मैंने q रखा था तो फोर्स थोड़ा कम था, जब मैंने 2q रख दिया तो फोर्स क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, इसके कंपेयर में फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन आप लोग क्या एक चीज़ देख पा रहे हैं, इन दोनों फॉर्मूले में कुछ चीज़ कॉमन है। देखो ये टर्म दोनों में आ रही है, ये देखो ये टर्म दोनों में आ रही है, सिर्फ टेस्ट चार्ज ही, पहले Q था देन फोर्स Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अभी 2Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये जो क्वांटिटी, अगर आप इसे 3Q कर देंगे ना, इस क्वांटिटी को आप तब भी यूज़ करेंगे, इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है K सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आपका इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब वो जो एरिया जनरेट होगा जिसमें कोई टेस्ट चार्ज आके अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा, ठीक है, वो जो एरिया है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, किस पे, K तो कांस्टेंट है, ये तो सोर्स चार्ज है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ Q और R पर डिपेंड करेगा। Q तो खुद ये चार्ज है, ठीक। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। इसी से अभी मेरे को 2-3 बातें बतानी है, मैं भी आपको बताती हूँ, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। देखो अभी ज़रा, हाँ बच्चों देखो, तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया दैट इज 1/4πε0, जिसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, जिसे मैंने K से रिप्रेजेंट किया, एंड कैपिटल Q/r² दैट इज व्हाट, दैट इज सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज तो खुद में कांस्टेंट है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो दूर जाते हुए क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर मैं r को बढ़ाऊंगी तो e की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम लोग r की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो e की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल फोर्स की तरह, फोर्स भी ऐसे ही था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कूलम फोर्स है वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने पे घट रहा है। और कैसे घट रहा है, इन्वर्सली स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये मेरा Q है, कैपिटल Q है, इसके चारों तरफ ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसके दूर जाऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये तो हमारा कॉमन सेंस भी कहता है ना। एक और चीज़ आप लोग देखिए, अगर मैं R को, ठीक है ना, अगर मैं R को कितना पुट कर देती हूँ, अगर मेरे R की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, मतलब देखो ऐसे, ये मेरा प्लस Q चार्ज है, तो मैंने बताया इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आती हूँ तो ये टेस्ट चार्ज को दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो ये दूर होता जाएगा। तो अगर ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया तब क्या होगा, हम बोलेंगे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, ठीक। अगर ये टेस्ट चार्ज दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हो रहा है, लेकिन 0 सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पे जाकर होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि एक जगह के बाद इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो जाएगा। ये बात ठीक है कि जैसे जैसे चार्ज दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और एक पॉइंट के बाद वो इतना कम हो जाएगा कि हमें उसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ तब 0 होगा जब आपका टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। आप इसी में एक और पॉइंट को समझिए। अगर अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं R की वैल्यू को 0 कर देती हूँ, अगर मैं R की वैल्यू को 0 करती हूँ तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस कंडीशन में आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही थी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के ठीक इसी के ऊपर लेकर आ जाऊँ, तभी तो R की वैल्यू 0 होगी। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये वो कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं आप, ठीक है। अभी हम इसके एक बार डेफिनेशन देखेंगे, पर जो पॉइंट मैंने बताया उसके बेसिस पर मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि ये मेरे पास क्या है, चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ एक एरिया है जिसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, क्योंकि अगर मैं इसके पास किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आ रही हूँ तो टेस्ट चार्ज इस एरिया के अंदर इसकी वजह से फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और किस पर फोर्स लगा रहा है, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, एंड फोर्स क्या है, जो ये इस पर लगाएगा, एंड दैट इज टेस्ट चार्ज, कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो चलो अब इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो आ गई हमारे पास डेफिनेशन, दैट इज कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली डिफाइंड है कि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट पे जहाँ पे वो रखा है विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, इसीलिए आप लोगों ने टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लिया था। अब इसी डेफिनेशन के बेसिस पर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है E equals to F upon Q naught. E is electric field and F is your force and Q naught is magnitude of test charge. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्डली जनरेट हो रहा है, नेगेटिव है तो वो इनवर्ड जनरेट हो रहा है। तो क्या मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता रही हूँ, ठीक, मैं बता रही हूँ डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसी चीज़ को एक तरीके से और बता सकते हैं, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर, तभी तो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने वेक्टर सम यूज़ किया था। तो आपका फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, Q नॉट स्केलर है, स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इसके बारे में अभी हम और बात करते हैं। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो देखो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहले हमारा जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बिल्कुल वही होती है जो आपके फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब आप लोग देखो ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये उसको क्या करेगा, रिपल्शन की वजह से अपने से दूर भगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज कर देती हूँ तो ये टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तब ये टेस्ट चार्ज को अपने पास लेकर आएगा, तो यही हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। क्योंकि मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। चलो चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि मैं इसकी डायरेक्शन दे रही हूँ, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसकी एसआई यूनिट हम खुद कैलकुलेट करें। देखो ई का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया F/Q0, ठीक है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन कूलम पर कूलम, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी निकालेंगे, ठीक। तो जब वो टॉपिक होगा तभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आप लोगों को सेकंड यूनिट भी बताऊंगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा ई की वैल्यू होती है F/Q, F की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन पर कूलम। चलो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो इमेजिनरी फील्ड लाइंस निकालता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड निकालता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, पर अभी मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैंने आप लोगों को बोला कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड निकालता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ निकाल रहा है। अब आप लोग देखो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही है, इसके अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और उसके अंदर भी क्या हो रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो अच्छा ये देखो मैं अपने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो ना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूँगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रहा है और जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। मैग्नीट्यूड के लिए अभी मैंने आप लोगों को बोला E = F/Q0, दैट इज मैग्नीट्यूड, पर यहाँ पे डायरेक्शन भी तो वर्क कर रही है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कोई एक सिंगल वेक्टर नहीं है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बहुत सारे वेक्टर्स का सम है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये डायग्राम दिखाना चाहती थी। ये चार्ज में से क्या हो रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ देखो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ सिंगल वेक्टर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक अकेला वेक्टर नहीं है, बट सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स। बट ये सेट है किसका, बहुत सारे वेक्टर्स का। रीज़न बहुत सारे मतलब इन्फिनिटी, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आप इधर चार्ज रख रहे हो सोर्स चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन से आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और आपकी डायरेक्शन भी डिपेंड करेगी, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जाम्पल है वेक्टर फील्ड का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं।
वो तो हम लोगों ने फॉर्मूले से निकाल ही लिया। ई का फॉर्मूला कितना होता है, F/Q0। तो मेरा जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम अपनी चीज़ के, दैट मीन्स ये रिलेशन अभी मैंने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ क्वेश्चंस। तो एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का एरिया है जिसमें अगर मैं टेस्ट चार्ज को लेकर आती हूँ तो वो टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा, ठीक है ना। और मैंने बोला कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, हमने उसे इतना छोटा इसीलिए लिया ताकि वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के कैपेबल ना हो, ठीक है। फिर मैंने बोला जो हमारा सोर्स पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, नेगेटिव का इनवर्ड होगा, ठीक है। वैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक। तो जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस हम लोग r ले लेंगे और उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पे भी बात करनी है। अभी हम लोग जितना मैंने पढ़ाया उस पर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये रहा मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप लोग इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये मेरा मान लो कि एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, इस वाटर ड्रॉप का मास मुझे दिया है 10⁻³ kg। क्या हर चीज़ का वेट डाउनवर्ड लगता है? बिल्कुल लगता है भाई। तो इसका जो वेट है वो भी डाउनवर्ड लगेगा एंड वेट का फॉर्मूला होता है mg। अब मुझे कहा हुआ है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताना है ताकि ये एयर ड्रॉप क्या रहे, सपोर्ट में रहे। दैट मीन्स ये यहीं पर रहे, मतलब इसे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है जहाँ पे टोटल नेट फोर्स कितना होता है, 0। तो अभी इस पर मैंने एक फोर्स दिखा दिया, दैट इज डाउनवर्ड वेट। अब मेरा जो दूसरा होना चाहिए, दूसरा फोर्स, ठीक है, दूसरा फोर्स मेरा कितना होना चाहिए, कितना, ठीक इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। अगर इसका वेट W है तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ठीक इसके बराबर होना चाहिए। और मेरे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे और टोटल फोर्स कितना हो जाए, 0, और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए तो ये सपोर्ट रहेगा। क्लियर हो गई ना मेरी बात। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना पड़ेगा जिसे मैं वेट के इक्वल कर दूंगी ताकि ये एयर में बैलेंस रहे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। चलो तो फोर्स निकालना है। अभी आप लोगों को मैंने बताया फोर्स का रिलेशन कितना था, Q × E, राइट। व्हाट इज Q? Q इज टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर मेरा टेस्ट चार्ज ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है ना। मुझे इस वाटर ड्रॉप को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना है, इस पर फोर्स फील कराना है, फोर्स इस पर वाटर पे फील कराना है। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा वो उस वाटर पे चार्ज होगा जो मैंने आप लोगों को दिया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। तो पहले मैं फोर्स की वैल्यू पुट करती हूँ। फोर्स कितना हो गया, Q × E, एंड व्हाट इज वेट, वेट इज योर mg, करेक्ट ना। Q की वैल्यू मैंने दी आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को मुझे कैलकुलेट करके देना है। मास मैंने दिया 10⁻³ g को अज्यूम कर लिया मैंने 10, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू E। तो यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लोगे। आप 12th क्लास में आ गए हो, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट भी लिख लेते हैं एक बार, न्यूटन पर कूलम। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। दैट इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। बैलेंसिंग में बस हमें ये बात याद रखनी है कि हमें उस पर टोटल फोर्स निकालना है। यहाँ पे वेट लगेगा, बॉडी में मास है तो वेट तो लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करेगा। फोर्स कहाँ पे लेना होगा, मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लेना होगा ताकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे को कैंसिल करो, रिजल्टेंट फोर्स कितना दे, 0, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बी बैलेंस्ड एंड ऑयल ड्रॉप
कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे आप लोगों को वोल्टेज बताना है। वोल्टेज का टॉपिक अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में है, पर मैं अभी आप लोगों को वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बता देती हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है V/D, ठीक है ना, पोटेंशियल और वोल्टेज अपॉन दोनों के बीच का मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अभी हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये कहाँ से आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी मुझे कहा हुआ है कि मुझे वो वोल्टेज बताओ जिससे मैं एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस कर सकूँ। ठीक है, फिर से आ गई एक ऑयल ड्रॉप। क्वेश्चन में कहा हुआ है इस ऑयल ड्रॉप पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो Q कितना हो जाएगा 10E, एंड E तो आप लोगों को पता है ना कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अच्छा हम लोग कैपेसिटर भी सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली कैपेसिटर हमारे पास जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसमें हम दो पैरेलल प्लेट्स देते हैं। ठीक, एक प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो मैं ऊपर वाले को क्या करती हूँ, पॉजिटिव चार्ज दे देती हूँ, ठीक, और नीचे वाले प्लेट को मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव चार्ज दे देती हूँ, ठीक है ना। तो बोला है व्हेन लोकेटेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट, तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया, तो मुझे D मिल गया, कितना मिल गया 5 mm। इट इज़ इन मिलीमीटर, दैट्स वाई वी चेंज इट इनटू मीटर, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, मुझे मास भी गिवन है, मास गिवन है, ऑयल ड्रॉप में मास है तो वेट ज़रूर लगेगा। अब वेट कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, तो वेट आप लोग लगा दो नीचे की तरफ, W = mg। फिर से मुझे इसे बैलेंस कराना है, अगर मुझे इसे बैलेंस कराना है तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, ऊपर की तरफ, नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, फोर्स मुझे ऊपर ही रिक्वायर्ड था ताकि वो वेट को बैलेंस कर दे। तो फिर से आप लोगों का वही फॉर्मूला हो गया क्या, W = वेट, W इज़ वेट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, मैं फॉर्मूला बस बना के दिखा रही हूँ, आप लोग खुद कैलकुलेट करना। मैंने बोला W = व्हाट, फोर्स, ठीक है, W इज़ mg, फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया Q × E। Q क्या होगा, आपके ऑयल ड्रॉप पर चार्ज, क्योंकि मुझे उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब E यहाँ से निकालेंगे, E का फॉर्मूला V/D, तो E की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो कितना हो जाएगा V/D। मुझसे क्वेश्चन में V पूछा है, D मल्टीप्लाई में जाएगा, Q डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा V = dmg/Q, ठीक है ना। D क्या है, कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो दिया है 5 इंटू 10⁻³ M क्या है, ऑयल ड्रॉप का वेट जो है 3 इंटू 10⁻16 kg। G क्वेश्चन में कहा है कि 10 ले लो, ठीक है, एंड Q इज 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम, ठीक है। अब एक पेंडुलम आ गया जिसका मास मुझे दिया 80 मिलीग्राम, इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया केजी में, ठीक है। अब आगे का हुआ है कैरी अ चार्ज, ठीक है। अब इस पेंडुलम की बॉल के पास चार्ज भी है जो है 2 इंटू 10⁻8 कूलम, इज एट रेस्ट इन हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये रेस्ट पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम, मुझे पेंडुलम की थ्रेड पर टेंशन भी निकालना है और बताना है कि ये वर्टिकल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बताती हूँ, ठीक। वैसे ये हमारा एक पेंडुलम होता है, बिल्कुल होता है। मुझे क्वेश्चन में कहा है पेंडुलम, तो डायग्राम बनाते हैं पहले इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक पेंडुलम है, ठीक है। चलने दो, मार्कर दे दो, चलो मैं एडिटिंग कर दूंगी, लाओ मार्कर दे दो। ये मैंने पहले बना रखा है ना,
चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, इसका वेट क्या लगेगा, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, वेट इज mg, ठीक है। थ्रेड में क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन, टेंशन लगेगा अपवर्ड, ठीक है। अब क्या मुझे इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स डिवाइड करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर यूज़ करती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे टेंशन के दो कंपोनेंट्स डिसॉल्व करने होंगे। ये जो हमने वर्टिकल एंगल है, जो आपका पेंडुलम है, उससे जो वर्टिकल एंगल है, उस एंगल को मैंने कितना कंसीडर कर लिया, उस एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया थीटा, ठीक है। तो अगर ये आपका एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टी कॉस थीटा। यहाँ से एंगल बन रहा है ना, तो जहाँ से एंगल होता है वहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। क्लियर है ना। अब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे बैलेंस करना है, तो फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम में लेकर आना है, तो मुझे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 एंड आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी कितना होगा, 0, ठीक है। तो वर्टिकल में देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा। अपवर्ड वाले को हम कौन सा फोर्स लेते हैं, पॉजिटिव। डाउनवर्ड में जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg। और डाउनवर्ड वाले फोर्स को हम कितना लेते हैं, नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस mg। एज होल बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन टोटल फोर्सेस इज 0। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। दैट इज माई इक्वेशन 1। अब हम इसके वर्टिकल फोर्स ले लेते हैं। इस डायरेक्शन वाले को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, इधर वालों को पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe माइनस टी साइन थीटा एंड द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो Fe है वो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि F का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू टी साइन थीटा। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो करते हैं डिवाइड। तो क्या होगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई एंड फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों को डिवाइड करते हैं, टी से टी कट गया, देन साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हो गया क्यू ई अपॉन mg। एंड अब आप अपने क्वेश्चन को रीड कीजिए, सारी वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ। चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मास गिवन है एंड जी हमें पता ही है। तो यहाँ से आपको थीटा मिलेगा। थीटा को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको टेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, फिगर 1। ओके, क्वेश्चन में फिगर है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन की फिगर, ठीक। ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पर है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब हमसे कहा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका फोर्स है, ठीक। अब कहा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 1.5 सेंटीमीटर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। फिर कहा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल दो, तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर, नेगेटिव प्लेट नीचे। तो ठीक है, ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव प्लेट, इधर हो गया मेरे पास नेगेटिव प्लेट। तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। और अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप प्रोटॉन, ठीक है ना, अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि आपका एक प्लस ई प्रोटॉन
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है ना, आपका जो P होता है उस पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉलो इन ईच केस, मुझे दोनों के केस में क्या करना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो पहले ना मैं टाइम के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव कर लेती हूँ, फिर हम इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखो बच्चों, फिर से वही है ना, आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों ही चीज़ें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं, दोनों में मास है तो वेट दोनों का नीचे की तरफ लग। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है कितना, Q × E, दोनों ही फोर्स हैं, दोनों को